नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस ने 11 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कहां पैदल जा रहे पुलिस सिपाही को बाइक सवार ने मारी टक्कर, सिपाही हुआ गंभीर रूप से घायल। साथ ही जानेंगे कहां खेत में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज पुलिस ने 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें, कांवड़ियों का जत्था बरेली के शिवालय में जलाभिषेक करके वापस अपने गांव आ रहा था। तभी रास्ते में दूंगो गांव में पहुंचने के बाद डीजे बजाने का विरोध हुआ, जिसके बाद कहासुनी होने के बाद कांवड़ यात्रियों के साथ जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई कांवड़िये घायल हो गए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जजी चौराहे के पास पैदल जा रहे पुलिस सिपाही को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने घायल सिपाही दिलशाद को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए पुलिसकर्मी दिलशाद को मेरठ रेफर कर दिया। डॉक्टर साहब, ये जो एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी घायल है, ये क्या है पूरा मामला? लगभग 7:50 का शाम को यहाँ पर एक दिलशाद नाम का जो पुलिसकर्मी आए, जिसे पुलिस वाले आए थे, उनका बताया गया कि किसी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। और जो दिलशाद है इसकी उम्र लगभग 30 साल है। इसको जो चेहरे पर बाएं साइड चेहरे पर बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है और उसकी चेहरे की 2-3 हड्डी और जबड़ा, ऊपर का जबड़ा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। और इसको जीवन रक्षा ट्रीटमेंट देते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज गंभीर हालत में रखा गया है। क्या कोई और भी घायल है? एक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो भी एक आया है, उसको भी काफ़ी चोट आई, उसके कान से ब्लीडिंग है और चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई। उसको यहीं पर इलाज करके भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चकबंदी के दौरान मजदूरों को नहीं दी गई उनकी मजदूरी। बता दें कि 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मजदूरी पर उन्हें रखा गया था। गांव में चकबंदी पूरी होने के बाद भी मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया गया, जिसके बाद अधिकारियों से गुहार लगा रहे मेहनतकश मजदूरों का रो कर बुरा हाल हो गया है। शिकारपुर तहसील के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें मेहनताना नहीं मिल रहा है। खड्डे में गिर पड़ा है, इसमें 24-30 घंटे पड़े हो गया, खाने में को पैसे नहीं थे। मेरे गांव के पड़ोस में फौजी छुट्टी लेकर आया, मेरी बच्ची की स्थिति देखी, उसने अपने को जेब से पैसा देकर मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट कराया। मेरे पैसे मारते नहा गया सब। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी बहुत परेशान है, बीमार चल रही है। तो मेरी बीवी का जिम हो गया, मेरा खर्च हो गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जालौन कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुदिया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से लोगों में तरह तरह की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जब सुबह लोगों ने खेत में युवक की लाश को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण कर उच्च अधिकारी को अवगत कराया और मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी कुंज शैलेंद्र कुमार वाजपेयी ने कहा कि शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मिली है, क्या मामला है? इसमें आज सुबह 9 बजे करीब सूचना मिली थी कि कैलिया थाना के अंतर्गत ग्राम कुदैया में जो है ये जगत सिंह सनाफ नाथुराम की मृत बॉडी जो है खेत में पड़ी हुई है। इसके संबंध में फिर यहाँ पुलिस फोर्स और हमारी जो है टीम भी आई। इसके बाद उसकी पंचनामा भरने के बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और कराने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को कहना है पैसों का विवाद था, हत्या की गई है, आरोप लगा रहे हैं। ये जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सभी सबके सामने आ जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा और उसी के बाद सब क्लियर होगा कि मृत्यु कारण क्या है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। बीते शनिवार सफीपुर कस्बे में हुई किन्नर मुस्कान की निर्मम हत्या के बाद बांगरमऊ किन्नर समाज में भय और खौफ का माहौल बना हुआ है, जहां की किन्नर समाज की बुजुर्ग निशा किन्नर ने बांगरमऊ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।
मामला ये है, जिस प्रकार मुस्कान किन्नर का मर्डर किया गया, दर्द दहलाने वाली घटना की गई है, ऐसे ही अगर हर किन्नर के साथ होता गया तो हम तो अपनी सुरक्षा को कैसे पढ़ने कर पाएंगे। जैसे कि आज गद्दी नसीम किन्नर बांगर मऊ की अध्यक्ष निशा किन्नर जी हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसी घटना अगर हर किन्नर के साथ होती रही तो अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कैसे कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, 2 दिन से आश्वासन दे रही है कि मुजरिम पकड़ा जा रहा है, मुजरिम पकड़ा जा रहा है, मगर अभी तक हमारे आगे कोई मुजरिम का कोई फेस नहीं किया गया। हमारा आज पूरा किन्नर समाज एकत्र होकर के आप लोगों से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मदद मांगता है और यही निर्णय लेता है कि आप जल्द से जल्द उन मुजरिमों को प्रेशर डाल करके उत्तर प्रदेश सरकार पे जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़ाया जाए। अन्य शहर से जो हमारे किन्नर आए हुए हैं, अन्य राज्यों से हमारे किन्नर आए हुए हैं, जो मेन अध्यक्ष गद्दी नसीम पूर्व संगठन मंत्री सईदा हाजी जी लखनऊ क्षेत्र से आई हुई हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और किन्नर समाज के अध्यक्ष जो आई हुई हैं, उन्होंने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। टिकलिया खुर्द की मालक जो इन सब घरों की मालिक हैं, जो अध्यक्ष हैं, बांगर मऊ की भी अध्यक्ष हैं, सफीपुर की भी अध्यक्ष हैं, और यही हम मीडिया प्रभारी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उन मुजरिमों को पकड़ा जाए और हमारे किन्नरों को सुरक्षा दी जाए। अच्छा, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर बांगरमऊ थाने में दी है एप्लीकेशन, क्या मांग की है? बांगरमऊ थाने में राय साहब जी, इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे और 5:03 पे उनको एप्लीकेशन प्राप्त की है उन्होंने, और वहाँ पे चौकी इंचार्ज से रिसीविंग भी ली है कि जो बांगरमऊ की अध्यक्ष है निशा किन्नर, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं बोल रही लखनऊ शहर टिकरियों से सईदा हाजी बुलाकी अड्डा। क्या मामला है, आप लोग जमा हुए हैं एक साथ? मामला ये हुआ, इसे क्या कहते हैं, जो किन्नर इसे क्या कहते हैं, मुस्कान किन्नर का मर्डर हो गया। उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, अन्य शहरों से मेरे किन्नर आए हुए हैं और इतने 2 दिन हो गए, 3 दिन, न उनकी कोई इसे क्या कहते हैं कि मुजरिम पकड़ा गया, न कोई बात। इसे क्या कहते हैं, हम लोग बैठे हैं घर में, कितना धरना प्रशासन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे योगी मोदी से यही दरख्वास्त है कि इसे क्या कहते हैं, मुजरिम जल्दी, प्रशासन से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी मुजरिम पकड़ा जाए और मेरे दिल को सब्र मिले। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। गोंडा जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने तहसील तरबगंज के अंतर्गत एली पसरौली तटबंध का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय पाई गई और बाढ़ से संबंधित सारी व्यवस्था कर ली गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ खंड और आपदा प्रबंधन सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को बाढ़ से संबंधित पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के साथ ही स्टाफ की तैनाती और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयारी करें। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, उप जिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक, तहसीलदार तरबगंज पुष्कर मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है, जहां बड़गांव स्थित श्याम मंदिर के प्रांगण में धूमधाम से तीज महोत्सव गणेश वंदना से शुरू किया गया। कार्यक्रम में डांडिया, गाज गेम्स, प्रश्नोत्तरी और तीज क्वीन एवं 16 श्रृंगार आदि कार्यक्रम को आयोजित किया गया। यह आयोजन श्री श्याम मंदिर महिला मंडल द्वारा किया गया। तीज क्वीन में शादीशुदा बहुएं वृंदा अग्रवाल, नेहा पचेरिया, आरती गोयल, आंचल अग्रवाल, सौम्या अग्रवाल प्रतिभागी रही। 16 श्रृंगार में विभा सिंगल, शिखा सिंगल और सुगंधा गोयल प्रतिभागी रही। डांस प्रतियोगिता में मोहिता, अनिका, आराध्या गर्ग, हीना एवं अंशिका ने भी प्रतिभाग किया। 16 श्रृंगार में विभा सिंगल को बड़ी मशक्कत के बाद चुना गया और डांस प्रतियोगिता में सभी महिला विभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज अग्रवाल, पूनम मित्तल, प्रीति अग्रवाल, प्रेमलता सिंगर, उमा ताजपुरिया, वर्षा अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। नगर पंचायत पापीगंज वार्ड नंबर 7 में स्थित मां काली के स्थान पर हर साल की भांति इस साल भी पावन और भव्य भंडारे का आयोजन मंदिर समिति के द्वारा किया गया। इस दौरान सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन किया और साथ में प्रसाद भी ग्रहण किया। शाम को भव्य भंडारे के साथ श्रद्धालुओं ने हलवा पूरी और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट।
कुशीनगर जिले के उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों का वेतन न मिलने से फिर से धरने पर बैठ गए और संविदा कर्मचारियों का कहना है कि पिछले महीने यानी कि 25 और 26 तारीख को धरने पर हम लोग बैठे थे, जो कि अधिकारियों के द्वारा ओरियंट सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा बताया गया था कि 29 से 30 तारीख तक आप लोगों का वेतन आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी विद्युत संविदा मजदूर संगठन या निविदा संविदा कर्मचारी का वेतन नहीं आया है। अब सभी संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं तो काम नहीं। सभी कर्मचारी काम छोड़कर फिर से हाइडल पर धरने पर बैठ गए हैं। काम करने के लिए अधिकारियों का प्रेशर बार बार फोन करके किया जा रहा है कि आप लोग काम करिए, नहीं तो आप लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। अंबरनाथ का प्राचीन शिव मंदिर 2500 साल पुराना है। एक ही रात में पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था, ऐसा कहा जाता है। महाराष्ट्र में श्रावण सोमवार को भक्तों का जमाव देखा गया। श्रावण मास का आयोजन पूर्व पार्षद पुजारी विजू पाटिल, रवि पाटिल, युवा सेना कल्याण लोकसभा अध्यक्ष युवराज पाटिल, रुद्र पाटिल ने किया। बता दें कि श्रावण मास में लाखों लोग इस शिव के प्राचीन मंदिर में आते हैं, शिव दर्शन का लाभ लेते हैं और साथ ही साथ महाआरती, अभिषेक और भजन पूरे महीने चलता है। थाने से सीनियर संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।